नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। देखिए, भारत जो है शुरू से ही बहुधार्मिक समाज रहा है। विभिन्न धर्म के लोग भारत में रहे हैं, इसलिए भारत को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 25 ये कहता है, पढ़ते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आचरण करने की स्वतंत्रता है। और उस धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण मतलब अपने अंतर्मन में किसी भी धर्म को मानने अथवा न मानने की स्वतंत्रता है। अंतर्मन में किसी भी धर्म को वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। उस धर्म को मानने अथवा न मानने की भी स्वतंत्रता है। उस धर्म को आचरण करने की स्वतंत्रता है। उस धर्म का प्रचार करने का भी उस व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन इस पे युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। उस पर आर्टिकल 25 के तहत युक्त प्रतिबंध भी लगाया। 25(1) के तहत युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है। युक्त प्रतिबंध भी लगाया, जैसे इसमें लोक व्यवस्था और सदाचार को ध्यान में रखते हुए आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को मना सकते हैं, लेकिन लोक व्यवस्था एवं सदाचार को ध्यान में रखते हुए कि समाज में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है, 25 का 2 ये कहता है कि राज्य जो है आपके धार्मिक मामलों से संबंधित जो है, राज्य आपके धार्मिक मामलों से संबंधित वित्तीय, प्रशासनिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित कर सकता है। धार्मिक मामलों से संबंधित वित्तीय, राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों को क्या कर सकता है, मामलों को या गतिविधियों को विनियमित कर सकता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि राज्य आपके धर्म से संबंधित वित्तीय, राजनीतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को प्रबंधित या विनियमित कर सकता है। मतलब ये कि आपके धर्म के नाम पर कितना पैसा कहां से आ रहा है, ये चीज जरूर जांच होती है। ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके धर्म से संबंधित मामले में कोई पैसा विदेशों से आ रहा है, जो कि आपको ये कह रहा है कि हथियार खरीदने के तौर पर दिया जा रहा है, हथियार खरीदने और भारत में दंगा प्रसाद करने के लिए दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों का क्या कर सकता है, ये राज्य विनियमित कर सकता है। तीसरा प्रतिबंध ये लगाता है, आर्टिकल 25 का तीसरा प्रतिबंध ये लगाता है कि राज्य हिंदू धर्म से संबंधित सभी जो संस्थान हैं, सभी संस्थानों को सार्वजनिक कल्याण के लिए खोल सकता है। सार्वजनिक कल्याण के लिए क्या कर सकता है, खोल सकता है। मतलब जो भी हिंदू धर्म के संस्थान हैं, इन सभी को क्या कर सकता है, समाज के सार्वजनिक कल्याण के लिए खोल सकता है। यहाँ हिंदू धर्म का मतलब होता है, हिंदू धर्म में
बुद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं और सिख भी आते हैं। ये हिंदू धर्म में बुद्ध, जैन और सिख ये तीनों आते हैं। इसके अतिरिक्त और जो हिंदू है ये भी आते हैं। ठीक है, युक्ति ये क्या है? प्रतिबंध है। आर्टिकल ये आपका 25 हो गया। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 25 हो गया। आर्टिकल 26 पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 25 व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 26 समूह को प्राप्त अधिकार है। आर्टिकल 26 क्या अधिकार है? समूह को प्राप्त अधिकार है। समूह को अपने धार्मिक समूह को, आर्टिकल 26 ये कहता है समूह को अपने धार्मिक मामलों को, अपने धार्मिक संस्थानों को प्रबंधित करने का अधिकार देता है। प्रबंधित करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 26 समूह को, राज्य द्वारा समूह को अपने धार्मिक संस्थानों को प्रबंधित करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है ना? इसमें आर्टिकल 26 एक ये कहता है, 26(1) ये कहता है राज्य द्वारा ये अधिकार प्राप्त है कि आप अपने धार्मिक संस्थानों को क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं। आप अपने धार्मिक संस्थानों को संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और उसे प्रबंधित भी कर सकते हैं। मतलब 26 का 1 ये कहता है कि राज्य द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि अपने धार्मिक संस्थानों को, आप धार्मिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और उन धार्मिक संस्थानों को क्या कर सकते हैं? प्रबंधित भी कर सकते हैं। ठीक है ना? 26(2) ये कहता है, 26(2) ये कहता है कि आप अपने धार्मिक मामलों को भी प्रबंधित कर सकते हैं। धार्मिक मामलों को भी प्रबंधित कर सकते हैं। आप अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित कर सकते हैं। 26(3) ये कहता है कि आप चल और अचल संपत्ति को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। मतलब 26(3) ये कहता है कि आप अपने चल और अचल संपत्ति को धारण कर सकते हैं। चल और अचल संपत्ति को धारण कर सकते हैं। आप अपने चल और अचल संपत्ति को क्या कर सकते हैं? धारण करते हैं। 26(4) ये कहता है उस चल, जो आपकी चल और अचल संपत्ति है, उसको प्रशासित करने का भी अधिकार दिया गया। प्रशासित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब जो आपकी चल और अचल संपत्ति है, आप इसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं, इससे आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आपका 26 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं 27 आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 27 पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 27 पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य किसी भी धर्म को, राज्य जो है किसी भी धर्म विशेष को या किसी भी संप्रदाय को प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब 27 ये कहता है राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए या किसी भी संप्रदाय को प्रोत्साहित करने के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मतलब किसी भी धर्म या संप्रदाय को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य
नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में मान लीजिए राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर बनाने के लिए मतलब ये क्या है, धर्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो राम मंदिर बनाने के लिए किसी भी आदमी को, जो योगी सरकार है, योगी राज्य है, ये किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कर सकता कि नहीं आप ये इसको बढ़ावा देने के लिए आप टैक्स दीजिए, कर दीजिए, ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 27 जो है इससे सुरक्षा करता है। अब आते हैं आर्टिकल 28, स्वतंत्रता के अधिकार में है। आर्टिकल 28 पढ़ते हैं, क्या है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 जो है जैसे धार्मिक जो संस्थान होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, इसमें धार्मिक शिक्षा देने से संबंधित है। तो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने के संबंध में प्रावधान करता है। मतलब जो आर्टिकल 28 ये कहता है कि जितने भी राज्य के शिक्षण संस्थान हैं उसमें धार्मिक शिक्षा किस तरह से दिया जाए, इसके इसका ये प्रबंधन करता है। और इसी में आर्टिकल 28(1) इसके तहत ये कहता है कि राज्य द्वारा प्रशासित एवं पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मतलब आर्टिकल 28 का 1 ये कहता है राज्य द्वारा पूर्णतः प्रशासित, मतलब राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एवं प्रशासित। जैसे राज्य किसी कोई स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, कोई संस्थान है, उसको पूर्णतः क्या करता है, अपने कंट्रोल में प्रशासित करता है। उसका सारा का सारा पैसा राज्य के द्वारा दिया जा रहा है। जो शिक्षण संस्थान है उसका सारा का सारा पैसा राज्य द्वारा दिया जा रहा है। तो इस तरह के शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह का धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, दूसरा ये कहता है 28 का 2 मतलब वो राज्य द्वारा विनियमित हो, राज्य द्वारा प्रशासित हो, राज्य द्वारा प्रशासित हो वह शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा क्या हो, प्रशासित हो और ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया हो, किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया हो। मतलब ये कि कोई प्राइवेट कॉलेज वगैरह है जो राज्य द्वारा स्थापित, प्रशासनिक, उसकी जो प्रशासनिक गतिविधियां राज्य द्वारा हो, और ट्रस्ट कोई मतलब संस्थान उसे स्थापित किया हो, तो इसमें क्या किया है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। उसके बाद कह रहा है 28 का 3 ये कह रहा है, 28 का 3 ये कह रहा है कि राज्य द्वारा प्रशासित शिक्षण संस्थान एवं राज्य द्वारा कुछ मतलब थोड़ा यानी हाफ, यानी मान लीजिए कुछ वित्त पोषित किया जा रहा है, मतलब राज्य के द्वारा प्रशासित भी किया जा रहा है और राज्य के द्वारा कुछ पैसे भी उस शिक्षण संस्थान में दिए जा रहे हैं, राज्य के द्वारा कुछ पैसे भी शिक्षण संस्थान में दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के शिक्षण संस्थानों में भी आप धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, जबकि इस तरह के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने से पहले अगर बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का है, 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो इसके लिए उसके गार्जियन से आपको सलाह लेना होगा, गार्जियन से आपको अनुमति लेना होगा। ठीक है, आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार आप क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।